तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में टूट का संकट गहराता जा रहा है तो दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं को लेकर पब्लिक का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और नेता पर हमला हुआ है और यह हमला नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के पूर्व विधायक पर हुआ है। नॉर्थ 24 परगना के नोईहाटी से टीएमसी के पूर्व विधायक सनत देव पर स्थानीय लोगों ने अंडे फेंके और चोट करके नारे लगाए। अब टीएमसी के पूर्व विधायक पर यह हमला हुआ है तब वो हेलमेट पहनकर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। वो कुछ समय तक कार्यालय के भीतर रहे और उनके पास कुछ बैग होने की चर्चा भी सामने आई। इसके बाद इलाके में यह खबर फैल गई कि पूर्व विधायक ऑफिस से कुछ सामान निकालने आए और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि गुस्साई भीड़ ने टीएमसी नेता सनत देव को दौड़ा दिया। तो शुक्र कीजिए कि पुलिस जिसने मौके पर पहुंचकर उन्हें भीड़ से बचा लिया। अब टीएमसी को लेकर बंगाल की जनता कितने गुस्से में, इसके रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके विधायकों और सांसदों पर हो रहे हमलों के पीछे बीजेपी का हाथ है। एक बात सोचिए, जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है, आपका फोन ट्रैक करके और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन आसो जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर जला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों गरीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। बंगाल में सरकार बदलने के बाद टीएमसी का एक एक करके जो कांड है सामने आने लगा है। अब कोलकाता में सुरेंद्रनाथ कॉलेज टीएमसी के स्टूडेंट विंग के यूनियन रूम से लाखों रुपए कैश बरामद हुए और बैग में भर भर कर नोटों को रखा गया था जिसको दीमक ने खा लिया, चाट लिया। नोटों की हालत इतनी खराब थी कि वो इस्तेमाल करने तो लायक नहीं है। लेकिन कॉलेज में सफाई के दौरान ये नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिला था और बैग में अब भर भर के नोट रखे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम कॉलेज के कमरे में किसने रखवाई और क्यों रखी। देखिए यही है वो नोट जो यहाँ पर रखा हुआ है। अब नोट की बात करें या फिर लोगों की बात करें जो लगातार टीएमसी के नेताओं पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, सज्जन जी कगार पर है। जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, नेता बचने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, जो उसके बाद कुछ जो एमएलए को बुलाया जाता है तो सिर्फ दीदी के पास कुल मिलाकर 8 ही एमएलए पहुंचते हैं। करीब करीब आप सोचिए कि 72 एमएलए नदारद रहे। देखिए इतनी बुरी स्थिति, बंगाल में विपक्ष की हालत तो खराब रहती थी। 77 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की भी नहीं रही, बड़े बड़े नेता उसके रहे। प्रणब मुखर्जी थे, ममता बनर्जी खुद थी, अब्दुल गनी खान चौधरी थे। वो 98 में टीएमसी उसी को आगे बढ़ाई है। टीएमसी के आने के बाद सीपीएम भी टूटा, लेकिन इस तरह से भरभरा के 16 के चुनाव तक तो वो मजबूती से दावा कर रहे थे सत्ता में वापसी का, आ नहीं पाए अलग बात है। ये हफ्ता भर नहीं बीता, 2 हफ्ता नहीं बीता, उसके बाद जिस तरह से ताश के पत्ते की तरह ये भरभरा रहे हैं, वो सीधा दिखाता है कि बंगाल की परिपाटी में भी टीएमसी बिल्कुल अलग है। मतलब हम पहले से कह रहे हैं कि टीएमसी की ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए, बस डेट का वेट कीजिए कि किस दिन उसको पब्लिश करना है। बस एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे लेता हूं, टाइम बहुत कम है। ऋतव्रत बनर्जी जो है वो कहते हैं कि आज शुभेंदु अधिकारी हावड़ा ग्रामीण क्षेत्र की एक सभा कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि टीएमसी के जितने एमएलए हैं सब जाके उसमें शामिल होंगे और उनके पास 50 समर्थक हैं एमएलएस के। क्या पार्टी तोड़ने के लिए उन्होंने रास्ता तय कर लिया है? 60 के करीब एमएलए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, अब चर्चा करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि 60 के करीब एमएलए हैं ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ जाकर के। और ये भले बीजेपी नहीं कहे, लेकिन इसको पूरी तरह से डिजाइन किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि सब तृणमूल कांग्रेस में उनके जानने ही वाले हैं सब, वो भी वहीं से आए हैं। और यहां तक कि मुस्लिम एमएलए जो 34 मुस्लिम एमएलए हैं, उसमें से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम एमएलए टूट रहे हैं। और 3 लोग जो अखरू जमा, जिनको ऊर्जा मंत्री बना रखा था ममता बनर्जी ने, वो लीड कर रहे हैं। जावेद खान जिनकी 91 संपत्ति आने की चर्चा हुई थी वो है, गुलाम रब्बानी है। इस तरह के मुस्लिम एमएलए, वो आपकी जो शिवली साहा है, शिवली साहा ही है, ये इस तरह के कई लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, जो टूट करके जा रहे हैं। और ये इसकी संभावना दिख रही है कि आपने तो अंदर की बात बता दी। मैं जरा खबर भी बता दूं चलते चलते दर्शकों को कि बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है, क्योंकि उनके पार्टी में टूट होने की खबर है। और ममता बनर्जी ने कल जब इसको लेकर एक सभा की थी, उस दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है,
एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया और क्या किया, जो चोर है, डकैत है, जिसको अपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार ये बात सच खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस पे तो सज्जन जी और जी एक मैं आपको थोड़ी सी एक छोटा सा किस्सा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कि जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं वो एक सभा के दौरान कुछ गाना गा रहे थे और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल वो मदमस्त थे। पीछे से सबके सामने भरी सभा में ममता बनर्जी ने उनको टोक दिया और उनको डांट कर बोला ये सब बंद करो, और जिसके लिए मैं तुम्हें बोला है पहले वो जनता के सामने उस बात को रखो। क्या ये सचमुच वो बात उनको चुभ गई थी क्या ऋतुव्रत को? वो ऋतुव्रत को चुभी होगी बात, वो ऋतुव्रत नहीं लीड कर रहे हैं। जो अंदर की बात है, जो अच्छा, खबर अंदर की असली बात ये बता है, जो ये जिस दिन शपथ हुई है मुख्यमंत्री की, उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में सारे विधायक आए थे और उस बैठक में उन्होंने सारे पुराने विधायकों को भी खड़ा करा करके स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया अभिषेक बनर्जी को कि इस व्यक्ति ने अकेले लड़ाई लड़ी है, इसका आप लोग सम्मान करिए खड़े होकर के। और वो दिन था जिसके बाद से ये प्रक्रिया तेज हुई है टूटने की। सब बड़े नेता लोग इस बात से काफी आहत हुए कि हमसे स्टैंडिंग ओवेशन ममता बनर्जी का तो दे देंगे, अभिषेक बनर्जी का कैसे देंगे? ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बात वही है कि जो अभिषेक, ये टीएमसी में जो टूट है, ये पहले से शुरू हो 2018 से शुवेंदु से लेके मुकुल राय से लेके सब लोग किस लिए छोड़े थे? अभिषेक बनर्जी को आपने 14 में चुनाव लड़वाया, उसके बाद उसको सीधा सुपर इम्पोज करने की कोशिश की, तो जो भी लोगों को लगा कि भाई सीपीएम से लड़ के, नंदीग्राम सिंगूर के समय से पार्टी के लिए जो लोग लड़े थे, मार खाए थे सीपीएम से, उनको दरकिनार करके, ह्यूमिलिएट करके, और ममता उसमें प्रोटेक्ट कर रही थी अभिषेक को, तो वो गुस्सा अब निकल रहा है। तो अभिषेक सबसे बड़ी कारण है उस चिढ़ के। हाँ। लेकिन दीदी तो अब यही कह रहे हैं अगर मैं जिंदा रही तो मैं बीजेपी को हटाकर रहूंगी।